पंथी गोल्डन वैली पब्लिक स्कूल से। और हमने यहाँ पर एक मॉडल बनाया है, ये है पर्यावरण को लेकर। तो सबसे बड़ी खासियत इस मॉडल की ये है कि हमने इसमें वेस्ट मटेरियल यूज किया। हमने बाज़ार से मतलब कोई भी चीज़ मतलब अपने खरीदी नहीं है। जो भी है वेस्ट मटेरियल है उसे यूज किया है। और पर्यावरण को बचाने का सबसे बड़े आसान तरीका ये भी है कि हम प्लास्टिक वगैरह यूज़ ना करें, और जो बाज़ार की चीज़ें हैं उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, और अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उसको उसी से मतलब हम किसी भी चीज़ में उसको यूज़ करके उसको लगाएं। तो हमारे मॉडल का उद्देश्य था अपने पर्यावरण को बचाना। पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। अब हम पर्यावरण का मतलब उससे भी लगा लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे से लगाते हैं, लेकिन हमने इसमें दिखाने की कोशिश की केवल पर्यावरण ही, पेड़ पौधे ही हमारे पर्यावरण में नहीं आते। पर्यावरण में हमारे घर भी आते हैं, हमारा पास पड़ोस आता है, हमारा स्कूल आता है। तो ये सब चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि इसमें हमने जो मेहनत की है उससे आप ये ना सोचें कि हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए। हमने इससे क्या सीखा, हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि आज जैसे जैसे न्यू जनरेशन आ रही है तो पर्यावरण दूषित होते जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए हमने यहाँ पर ये भी देखा हमने कौन से पेड़ लगाने हैं, जिससे हम क्या मिले, हमें शुद्ध पानी मिले। हमारे धारे लगभग क्या हो गए हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। धारे हमारे सारे विलुप्त हो गए हैं, नौले हमारे नहीं रह गए हैं, सारे विलुप्त हो गए हैं। और हम क्या पीने लगे हैं आजकल, एक्वागार्ड का पानी पीने लगे हैं, बाजारों से बोतल खरीद के फिल्टर वाटर पी रहे हैं। हमको ये पता नहीं कि जो फिल्टर वाटर आ रहा है कहाँ का है। हमारे धारों का तो पानी है, कौन सा कुछ आपको फिल्टर करके दे रहा है। तो हमको इसको बचाना है, हमको अपने नौलों को बचाना है, हमने अपने घर को बचाना है। हमने सारे कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं चारों ओर, जिसको मतलब तोड़ने के बाद उसका मटेरियल भी अगर हम फेंकेंगे तो वो भी रीयूज़ नहीं होगा। लेकिन जो हमारे मकान, जो पुराने मकान थे उसका रीयूज़ होता था। मिट्टी में मिल जाती थी, पत्थर हमारे दोबारा यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जो पक्के मकान है ये दोबारा इनका जो मटेरियल होता है हम यूज़ नहीं कर सकते उसको। तो कच्चे मकान, जो पुराने पहाड़ के मकान है वो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये भी दिखाया कि हम मतलब क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने पुराना जो हमारा घर होता था कैसा होता है, उसकी देली कैसी होती थी, उसकी नक्काशी कैसी होती थी ना, उसमें विशेष प्रकार के फूल बनाए जाते थे। और वहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी इस टाइप के बनाए जाते थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रवेश करते ही क्या करें, हमको उनके दर्शन हो। और अधिकतर जो दरवाजे होते थे छोटे होते थे। आजकल के आप दरवाजे देखेंगे बहुत हाइट में होते थे, छोटे क्यों होते थे, क्यों हम छोटे बनाते थे, क्योंकि जब भी हम अपने अंदर घुसे अपने देवी को प्रणाम करते थे, इसलिए वो छोटे बनाए जाते थे। उनका एक विशेष प्रयोजन उद्देश्य होता था कि हम देवी को छोटा क्यों बना रहे हैं। और हमने यहाँ पर जाले भी दिखाए, क्यों दिखाए, क्यों जाले बनाए जाते थे, क्योंकि तब लाइट नहीं होती थी। और लाइट नहीं होती थी तो क्या करते थे, उसमें हम लोग मोम जलाते थे, लैंप बोलते थे उसको, लैंप जलाते थे और सुरक्षित रहते थे एक जगह। जैसे लैंप रखेंगे तो कहीं पर ठपक गया, बच्चों ने गिरा दिया, जल गया, आग लगने का खतरा ना हो, इसलिए बनाया जाता था, लैंप बनाया जाता था। इसलिए मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने सेकंड प्राइज़ तो आपने